गुड इवनिंग। अभी हम देखने वाले हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पहला कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है कि कोई भी लार्ज आर्टरीज ऑफ द हार्ट में पेशेंट को ब्लॉकेज होएगा एंड वो पर्टिकुलर मसल्स विल गेट नेक्रोसिस एंड लॉस ऑफ वर्किंग कंडीशन। सो ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। इसका एटियोलॉजी होता है tobacco, smoking, hypertension, drug abuse, age, gender, diabetic, genetic disorder, obesity, hyperlipidemia, and stress and CKD. Clinical manifestation: chest pain, chest discomfort, dyspnea, fatigue, and other symptoms such as increased sweating, weakness, nausea, vomiting, lightheaded, palpitation, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, अरिथमियास, ये सब कुछ रहेगा। चेस्ट पेन रहेगा मेल में, चेस्ट पेन कम रहेगा फीमेल को बस रेस्टलेसनेस एंड डिस्निया रहेगा। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? CKMB एंड ट्रोपोनिन हम करेंगे कि विद इन 24 आवर्स ऑफ एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा 24 आवर्स के पहले चेस्ट पेन हुआ हो तो उस समय हम करेंगे कि पेशेंट को LDH चेकिंग, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, ECG चेंजेस, ST एलिवेशन, ये भी 24 आवर्स के अंदर। अगर 24 आवर्स के बाद में हो, पेशेंट को पेन नहीं है, तो हम उस समय पेशेंट को लेंगे कि स्ट्रेस टेस्ट पे, एंजियोग्राफी एंड चेस्ट एक्सरे। मैनेजमेंट: हम पेशेंट अगर घर पे ही है या एम्बुलेंस में हमें नोटिफाई किया है तो हम पेशेंट को स्टार्ट करेंगे कि मोना होता है यम फॉर मॉर्फिन। पेशेंट को हम मॉर्फिन मैक्सिमम 6 मिलीग्राम तक दे सकते हैं टू रिड्यूस द पेन। Oxygen depends upon the patient condition. We will administer oxygen to support the pain. Nitroglycerin to control the patient from headache या chest pain and patient के restlessness से, but we need to observe for hypotension. Aspirin management हम patient को देंगे कि to make the blood thin and for the easy flow. Pharmacological effect में हम patient को देंगे thrombolytic agent, anticoagulants, antiplatelets agent, antihypertensive agents, lipid profile drugs, vasodilators and other analgesics. As algorithm होता है कि प्री हॉस्पिटल में हम पेशेंट को मोना स्टार्ट करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पेशेंट को हम कैथ लैब पे ट्रांसफ़र करेंगे। कैथ लैब में अगर एंजियोग्राफी प्लस PCI कर सकते हैं तो वहाँ पे हम PCI करेंगे। इफ़ नॉट, पेशेंट विल बी पोस्टेड फॉर कैबेज, CABG एंड पेशेंट को लॉन्ग टर्म से हम एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स एंड स्टैटिन्स देंगे। नेक्स्ट इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हार्ट मसल्स जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, अगर पेशेंट का बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोपी मतलब कि बहुत बड़ा हो जाना, कि कोई कारण की वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आउट नहीं होता है, तो यहाँ पे पेशेंट को होता है कि हार्ट फेलियर। यहाँ पे हमें 2 साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में यूजुअली इसका कॉज होता है कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वैल्वुलर डिजीज़, कोई भी वजह से। और ये होता है 2 टाइप्स, एक है सिस्टमेटिक एंड दूसरा है डायस्टोलिक। इस सिस्टोलिक में होता है कि हार्ट फेलियर जैसे बढ़ता है इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। अगर डायस्टोलिक में हार्ट फेलियर बढ़ता है एंड विथ वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग। राइट साइड में कॉजेस होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर एंड राइट MI और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। Right ventricle cannot empty completely, may be due to secondary reason of pulmonary problems such as COPD. Signs and symptoms होता है pulmonary congestion, CO, cough, cracks, pink tinged sputum, tachypnea, tachycardia, fatigue, cyanosis and exertional dyspnea in the left heart failure. Right heart failure में peripheral edema, ascites, enlarged liver, JVD, jugular vein distension, वेट गेन, पेशेंट को इंक्रीज्ड पेरिफेरल वीनस प्रेशर सब मिलेगा। मैनेजमेंट है कि पेशेंट को हम वैसोडाइलेटर्स देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, लो सोडियम लो सॉल्ट डाइट देंगे। हाँ, हम डिजॉक्सिन जब भी देते हैं पेशेंट को तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर 2 नैनोग्राम से ज़्यादा होता है तो इट इज़ एन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। हम डिजॉक्सिन को होल्ड करेंगे एंड जब भी हम डिजॉक्सिन पेशेंट को देंगे तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पेशेंट कहीं ब्रैडीकार्डिया पे तो नहीं जा रहा है। अगर पेशेंट का हार्ट रेट 60 एंड बिलो जा रहा है तो हमें डिजॉक्सिन इमीडिएटली विथ होल्ड करना पड़ेगा। डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है कि डिजिबाइंड, वासोडाइलेटर्स, ACE इनहिबिटर्स, NTG,
बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डोपामाइन। इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ में 3 टाइप्स होते हैं, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मतलब इंटरनल मसल्स जो भी हैं वो इन्फेक्ट होता है कि हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए की वजह से। ये हमने ऑलरेडी भी देखा है कि रीनल कंडीशन में जहाँ पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, वहाँ पे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है एंड इट कैन बी द प्राइमरी कॉज ऑफ एनी respiratory tract infection और gastric infection of streptococcus group. रिस्क फैक्टर्स होता है valvular disease, oral procedures, पेशेंट को अगर decay tooth है तो patients are very high risk for meningitis and for any kind of endocarditis. Signs and symptoms, osseous nodules, Janeway's lesion. osseous nodules मतलब उनके फिंगर्स में या टोस में हमें पिंक कलर का नोड्यूल्स मिलेंगे एंड ऑस्मोलर Janeway's lesion में फ्लैट और इनर पाम में और इनर सोल में हमें ऐसे ही नोड्यूल्स मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंटरवेंशंस हम एंटी एम्बोलाइटिक स्टॉकिंग्स, एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर एनी प्रोसीजर एंड ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ये ऑस्लियर एंड Janeway's लीशन होता है। मायोकार्डाइटिस, इंटरनल मसल में यहाँ पे इन्फेक्शन होके रहता है, हमें मरमर साउंड मिलेगा, पल्स अल्ट्रेशन मिलेंगे एंड गैलप रिदम मिलेगा। इंटरवेंशन, कार्डियक पोजिशनिंग, सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड। पेशेंट को हम ये पोजीशन इसलिए देते हैं कि उनको ब्रीथिंग में हेल्प होएगा। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम लेयर इन्फेक्शन होता है। एंटीरियर चेस्ट पेन, ऑडिबल फ्रिक्शन रब, ईसीजी, एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा एंड फीवर्स विथ चिल्स। ऑल एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, यहाँ सब में पेशेंट को फीवर विथ चिल्स नोटिफाइबल रहेगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज, टैम्पोनेट, टैकीकार्डिया रहेगा, डिक्रीज्ड आउटपुट, कार्डियक आउटपुट रहेगा, बीपी डिक्रीज रहेगी, जेवीडी जुगुलर वेन डिस्टेंशन रहेगा, इंक्रीज सीवीपी, एपिस्टैक्सिस, मफल्ड हार्ट साउंड, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड डिक्रीज होने से ऑडिबल फ्रिक्शन साउंड रहेगा एंड मैनेजमेंट है कि पेरिकार्डोसिंथेसिस मतलब एक नीडल डाल के ये जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे बाहर निकालना। कॉम्प्लिकेशन, अरिथमियास, क्योंकि जब भी हम पेशेंट के हार्ट को डायरेक्टली टच करते हैं देयर कैन बी पी वेव्स और क्यूआरएस वेव्स इंटरप्शंस। कार्डियोमायोपैथी, यहाँ पे अबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट मसल्स, यहाँ पे हार्ट मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। इट कैन बी द अगेन सेम रीज़न बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। ये आयोटिक या पल्मोनरी वाल्व में कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा बट वेंट्रिकल फ्लो कंप्लीट नहीं रहेगा। साइंस एंड सिम्टम्स, डिस्निया, एंजाइना जो कि चेस्ट पेन एंड हार्ट फेलियर। रेस्ट्रिक्टिव्स, रिजिड वॉल कैनॉट एक्सपैंड और कंट्रैक्ट, ये जो वॉल्व है वो वॉल्व कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो ही हमें पेशेंट को कार्डियक मायोपैथी होगा, क्योंकि कंट्रैक्शन होएगा तो सारा ब्लड तो बाहर जाएगा, जब ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो ही मायोपैथी होता है। इसमें मैनेजमेंट सिम्टोमेटिकल मैनेजमेंट होता है। रेनॉट डिसीज, एक्सपोजर टू कोल्ड, डिक्रीज सर्कुलेशन, ऑक्लेशन और वैसोस्पैज्म ऑफ आर्टरीज, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड पीएडी। यहाँ पे होता है कि पेटेंट पल्मोनरी आर्टरी डिजीज़ होते हैं जो कि पेशेंट को कंस्ट्रक्ट हो जाती है कि यहाँ पे आर्टरीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सपेशली, और पेशेंट को कम्प्लीटली ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। बट पेशेंट को ब्रोगर्स डिजीज़ में ये एक पर्टिकुलर वेजल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जो कि हाइपरट्रोफी हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और स्टेनोसिस हो जाएगा। तो इसके वजह से पेशेंट को पर्टिकुलर फिंगर पे या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा। ये होता है राइनोड स्टेनोसिस। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजल्स होते हैं और ब्रोगर्स डिजीज़ में स्टेनोसिस ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं। सेम साइंस एंड सिम्टम्स, क्लोरिनेशन, कोल्ड, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, साइनोसिस, अल्सर, ये सब होता है। मैनेजमेंट, हम पेशेंट को एम्बुलेशन, डिपेंडेंट पोजीशन, स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बोलना है एंड कोल्ड एंड स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए बोलना है। वासोडाइलेटर्स आप एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि दोनों में वेजल्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं एंड वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब्डोमिनल आयोटिक स्टेनोसिस, अब्डोमिनल आयोटिक स्टेनोसिस मतलब ये जो आयोटा है
टमी के पास यहाँ पे स्टिनोसिस हो गया हो एंड बल्ज हो गया हो, इसका कॉम्प्लिकेशन होगा कि इट विल रप्चर एंड इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। ये जब भी रप्चर होता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड हार्ट रेट कम होएगा। इथियोलॉजी स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस। साइंस एंड सिम्टम्स, हम विजिबली पल्स फील कर सकते हैं, एक पैल्पेबल मास फील कर सकते हैं और ब्लड फ्लो का आवाज़ सुन सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन रप्चर, हाइपोलेमिक शॉक। पेशेंट का मैनेजमेंट हम इसे रिसेक्शन एंड एनास्टमोसिस करेंगे, जैसे कि हमने कंट्रैक्शन में करते हैं आयोटा में, सेम इट इज़। एंड नो वेट लिफ्टिंग, नो पैल्पेशन टू द पेशेंट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है कि जो कि पेशेंट के वेइंस में यहाँ थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाता है। ये मोस्टली लॉन्ग टर्म सिटिंग, लॉन्ग टर्म वॉकिंग पेशेंट को या लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पेशेंट्स को कॉमनली हम देख सकते हैं। यहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है कि प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, इमोबिलाइजेशन, लोअर अब्डोमिनल सर्जरी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेशेंट्स। साइंस एंड सिम्टम्स, इनको पेन रहेगा, हमें नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे एंड होमन साइन मतलब कफ मसल्स में पेन रहेगा जब भी हम पेशेंट के फूट को इंटरनल से फ्लेक्स करेंगे तो। प्रिवेंशन है एम्बुलेशन, स्टॉकिंग्स, डीवीटी पंप एंड लो मॉलिकुलर हेपेरिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। एंड ऑलवेज एलिवेट द लिम्स अबाउट टू द हार्ट लेवल। पोस्ट मैनेजमेंट, जब हमने अगर पेशेंट को आईवीसी फिल्टर इंसर्ट किया है तो पोस्ट मैनेजमेंट पेशेंट को इमोबिलाइजेशन करेंगे एंड लेग एलिवेशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी विल बी ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, चेस्ट पेन, डिजीनेस। पेसमेकर, हम पेसमेकर जब पेशेंट को सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा तो हम पेसमेकर रखते हैं कि हार्ट को सपोर्ट करने के लिए। ये एक राउंड स्मॉल डिवाइस होता है जो पोर्टेबल हम पेशेंट के अंडर द स्किन इन द लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं एंड इसका ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है कि हार्ट के साथ, जो कि अकॉर्डिंग टू द हार्ट नीड ये काम करता है। हम अभी ईसीजीज देखते हैं। ईसीजी में PQRS-T वेव होता है। P वेव होता है कि SA नोड को इंडिकेट करता है, QRS होता है कि पेशेंट को AV नोड को इंडिकेट करता है एंड T वेव होता है कि परकिंजी फाइबर को इंडिकेट करता है। अगर P वेव में कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, दूसरा होता है एट्रियल फ्लटर। दोनों को हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे जब पेशेंट कॉन्शियस हो, ब्लड प्रेशर मॉनिटर लाइक 110 एंड 60 एबोव हो एंड देन पेशेंट का GCS 8 एंड एबोव हो, तो ये कंसिडर होता है कि कॉन्शियस स्टेबल पेशेंट। हम इस समय पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे जो कि ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर करके। अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर हो गया बट पेशेंट कॉन्शियस कम है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है या पेशेंट को ऑक्सीजन नीड हो रहा है, तो हम उस समय जाएंगे कि पेशेंट को शॉक डिलीवर करने के लिए, जैसे कि 50 जूल्स होगा एट्रियल फ्लटर के लिए सिंक्रोनाइज्ड, 100 जूल्स होगा एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए अगेन सिंक्रोनाइज्ड। देन दूसरा कंडीशन होता है कि यहाँ PQRS में टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कब मिलेगा? जब पेशेंट को इन्फेक्शन हो, सेप्सिस हो, कोई भी हो जाए तो फर्स्ट इंडिकेशन विल बी टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया में हमें बस रीज़न अंडरस्टैंड करना है किस वजह से हो रहा है। अगर फीवर है तो फीवर कंट्रोल करो, अगर इन्फेक्शन है इन्फेक्शन को कंट्रोल करो एंड यू विल स्टार्ट ऑन द ट्रीटमेंट। ब्रैडिकार्डिया हो गया तो पेशेंट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या ब्रैडिकार्डिया है। अगर नॉर्मल ब्रैडिकार्डिया है तो बस ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे पेशेंट को हम पेशेंट को देंगे कि अट्रोपिल। देन पेशेंट को हम अगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हार्ट ब्लॉक है, टाइप 1 है तो ऑब्जर्वेशन ही है, टाइप 2 में हमें 2 टाइप्स का मिलेगा हार्ट ब्लॉक। हम नेक्स्ट ECGs में देखते हैं। सो साइनस टैकीकार्डिया हमने देख लिया है, साइनस ब्रैडिकार्डिया भी देख लिया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है हम पहले देखते हैं कि हार्ट ब्लॉक। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में यहाँ पे बस ब्रैडिकार्डिया मिलेगा। P एंड QRS का इंटरवल जो है वो लंबा रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस लंबा रहेगा। और यहाँ पे फर्स्ट डिग्री मॉर्बिड्स 1, सेकेंड डिग्री में फर्स्ट मॉर्बिड्स 1 में होता है कि स्लोली P और QRS वेव का जो स्पेस है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा एंड QRS एक जगह मिस हो जाएगा एक ECG स्ट्रिप में।
देन मॉर्बिड्स 2 में होता है कि यहाँ पे पी एंड क्यू आर एस का डिस्टेंस दूर रहेगा लेकिन सेम रहेगा, बट हमें देखने को मिलेगा कि सडन से 2 बार क्यू आर एस का वेव एक ECG स्ट्रिप में मिसिंग रहेगा। ये मॉर्बिड्स 2 होता है। इन दोनों कंडीशन को जब तक पेशेंट स्टेबल है तो हम कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर इस कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो वी विल गो फॉर अ पेसमेकर। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में यहाँ पे पी और क्यू आर एस को कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। पी शायद 2 दफ़ा होंगे, 3 दफ़ा होंगे, क्यू आर एस 1 दफ़ा होगा, ऐसे होते रहेंगे। ये है पी एंड क्यू आर एस इंटरवल्स। नेक्स्ट है पेशेंट को वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में होता है कि 3 टाइप्स। पहला होता है मोनोमॉर्फिक, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिक। ये पॉलीमॉर्फिक में हमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है कि फाइन, दूसरा होता है कोर्स, तीसरा होता है कि टोर्सेडे। ये टोर्सेडे होता है कि पेशेंट को मैग्नीशियम की वजह से, मतलब मैग्नीशियम कम हो गया तो हम मैग्नीशियम करेक्शन देके इसको सही कर सकते हैं। अगर मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया पेशेंट को तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि सेम माउंटेन जैसा व्यू, और इसमें हम पेशेंट को करेंगे कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है, सेम एट्रियल फिब्रिलेशन में जो कॉन्शियसनेस देखा वैसे ही कॉन्शियस है, तो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे कि अमिड्रॉन, एडिनोसिन। अगर पेशेंट को कॉन्शियस लेवल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहाँ पे जब पेशेंट को पल्स है तो 100 जूल सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्शन देंगे। अगर पेशेंट को यहाँ पे पल्स नहीं है मोनोमॉर्फिक में तो हम पेशेंट को डायरेक्टली इट इज़ कंसिडर एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो कि पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हम पेशेंट को 200 जूल्स अनसिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्शन शॉक देंगे। पॉलीमॉर्फिक में यहाँ पे हमें पल्स नहीं मिलेगा और हम डायरेक्टली पेशेंट को अनसिंक्रोनाइज्ड 200 जूल्स कार्डियोवर्शन शॉक देंगे। द लास्ट वन इज़ एसिस्टोल। हम एसिस्टोल बोलने से पहले अगर फ्लैट लाइन मॉनिटर में देखा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट का पल्स, पेशेंट के लीड्स एंड पेशेंट का एम्पलीट्यूड, जो मॉनिटर में एम्पलीट्यूड है उसको, ये तीनों अगर सही है तो हम फिर अनाउंस करेंगे कि पेशेंट को एसिस्टोल हो चुका है। सो वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट द कार्डियक। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट एंड आस्क अस। थैंक यू सो मच।